आज हम एक बहुत आम लेकिन ज़रूरी सवाल पर बात कर रहे हैं। जी। अगर लोन की ईएमआई चूक जाए तो बैंक या एनबीएफसी मतलब कितनी ईएमआई के बाद कानूनी कार्रवाई कर सकता है? हाँ। और क्या ये लोन न चुका पाना, क्या ये कोई ऐसा अपराध है कि भाई एफआईआर हो जाए या जेल भी जाना पड़ सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और जो स्रोत हमने देखे हैं उनके आधार पर ये बिल्कुल साफ है कि इसे लेकर काफी आप कह सकते हैं भ्रम और डर फैला हुआ है। तो आज हम इन्हीं कानूनी पहलुओं को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये शुरू कहाँ से होता है? मतलब ये जो एनपीए सुनते हैं, ये क्या बला है? देखिए, होता क्या है कि जब लगातार 90 दिन तक आप समझ लीजिए करीब 3 महीने की ईएमआई का भुगतान नहीं होता है ना, हाँ, 3 महीने। तब बैंक उस लोन खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित करता है। अच्छा। अब इसके पहले भी कुछ स्टेजेस होती हैं। हाँ, जैसे SMA 0, SMA 1, SMA 2 कहते हैं उनको। उसमें बैंक बस रिमाइंडर भेजता है, थोड़ी सख्ती दिखाता है, पर एनपीए बनना ही वो पहला गंभीर कदम है कानूनी कार्रवाई की तरफ। अच्छा, तो 90 दिन मतलब 3 ईएमआई मिस हुई और खाता एनपीए हो गया। लेकिन क्या ये होम लोन या कार लोन जैसे सिक्योर्ड लोन जिनमें कुछ गारंटी दी होती है, जी जी। और पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन, इनके लिए ये प्रक्रिया और टाइमलाइन अलग-अलग है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, क्योंकि बैंक के पास आपकी प्रॉपर्टी या कार जैसी कोई चीज गारंटी के तौर पे है ना, हाँ हाँ। तो एनपीए बनने के बाद उनके पास एक मजबूत हथियार है, सारफेसी एक्ट 2002। सारफेसी एक्ट, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, तो ये एक्ट उन्हें यह अधिकार देता है कि अगर लोन 1 लाख रुपए से ज्यादा का है और वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तो वो 60 दिन का एक नोटिस देकर बिना कोर्ट जाए भी आपकी संपत्ति पर कब्जा करने और नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अरे बाप रे! मतलब सिक्योर्ड लोन में तो बैंक काफी तेजी से एक्शन ले सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर ये अनसिक्योर्ड लोन का क्या? जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया, जहाँ कोई गारंटी नहीं है? हाँ, तो अनसिक्योर्ड लोन में जैसा आपने कहा, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, बैंक के पास कोई सीधी संपत्ति तो है नहीं जिसे वो कब्जे में ले लें। सही बात है। इसलिए यहाँ कानूनी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। आमतौर पर एनपीए होने के बाद भी बैंक थोड़ा इंतजार करते हैं और लगभग 180 दिन यानी आप मान के चलिए करीब 6 लगातार ईएमआई चूकने पर 6 महीने? हाँ, लगभग 6 महीने बाद वो फिर रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं, खासकर अगर लोन की रकम मान लीजिए 10 लाख रुपए से कम है। अच्छा, और अगर किसी ने पेमेंट के लिए चेक दिया हो और वो बाउंस हो जाए तो? हाँ, वो एक अलग चीज है। अगर भुगतान के लिए दिया गया चेक बाउंस होता है तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 लगती है। सेक्शन 138। जी। उसके तहत अलग से क्रिमिनल केस बन सकता है, पर ये लोन डिफॉल्ट से थोड़ा हटकर है। ये स्पेसिफिकली चेक बाउंस के लिए है। अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर। क्या सिर्फ इसलिए कि कोई लोन नहीं चुका पा रहा, पुलिस घर आ सकती है? क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है? गिरफ्तारी मतलब जेल? देखिए, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। केवल लोन ना चुका पाना अपने आप में कोई ऐसा संगीन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है जिसके लिए पुलिस तुरंत आ जाएगी, एफआईआर करेगी या गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा। लोन रिकवरी जो है वो मुख्य रूप से एक सिविल मामला है। पुलिस का काम लोन वसूलना नहीं होता। हाँ, कुछ मामलों में एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, उसकी धारा 25 के तहत कार्रवाई होती है। धारा 25? जी, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, इस एक्ट का नाम ही है पेमेंट एंड सेटलमेंट, यानी भुगतान और निपटारा। ये कोई गंभीर अपराध की श्रेणी वाला एक्ट नहीं है। मतलब सिर्फ पैसे नहीं दे पाने की वजह से किसी को जेल नहीं होगी? बिल्कुल। इस धारा 25 के तहत अगर मान लीजिए वारंट जारी हो भी जाता है तो ये जमानती अपराध है। सेम डे बेल जिसे कहते हैं वो मिल जाती है। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, क्योंकि कानून का मकसद सिर्फ भुगतान करने में असमर्थता के कारण किसी को जेल में डालना नहीं है। और आप सोचिए, देश में करोड़ों डिफॉल्टर हो सकते हैं, सबको जेल भेजना तो वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं है ना। हाँ, ये भी सही है। लेकिन फिर ये रिकवरी एजेंट्स इतना डराते क्यों हैं? वो लगातार फोन कॉल्स, धमकी वाले मैसेज, कहते हैं एफआईआर करा देंगे। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि कुछ लोग फेक ओटीपी भेजकर परेशान करते हैं। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। कुछ रिकवरी एजेंट्स दबाव बनाने के लिए ऐसे बहुत गलत तरीके अपनाते हैं। बार बार कॉल करना, गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, रात बेरात फोन करना, झूठी कानूनी धमकी देना, जैसे एफआईआर करा देंगे, पुलिस आ जाएगी। ये सब दबाव बनाने के तरीके हैं। लेकिन उधार लेने वाले को अपने अधिकार पता होने चाहिए।
कोई भी एजेंट बदतमीजी या धमकी नहीं दे सकता। तो क्या कर सकते हैं ऐसे में? अगर ऐसा होता है तो आप बैंक में शिकायत कर सकते हैं, आरबीआई को लिख सकते हैं या पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं, साइबर क्राइम सेल में भी। और हाँ, एजेंट के पास हमेशा बैंक का वैलिड अथॉरिटी लेटर और उसका अपना आईडी कार्ड होना जरूरी है, आप वो मांग सकते हैं। सही है। तो अगर कोई वाकई मुश्किल में है, पैसे नहीं है और भुगतान नहीं कर पा रहा, तो उसे क्या करना चाहिए? ये जो बैंक से नोटिस आते हैं उनका क्या? देखिए, सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन, भागना नहीं है। अगर भुगतान संभव नहीं लग रहा तो बेहतर है कि आप बैंक को सूचित करें। हो सके तो एक वकील के जरिए एक लीगल प्रायर नोटिस भेज दें। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये पता चलता है कि आपका इरादा धोखा देने का या जानबूझकर पैसे न देने का, मतलब विलफुल डिफॉल्टर बनने का नहीं है। आप स्थिति बता रहे हैं। बैंक की तरफ से कई तरह के नोटिस आ सकते हैं, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, कभी कभी आर्बिट्रेशन नोटिस। इनको नजरअंदाज बिल्कुल न करें। जवाब देना जरूरी है? हाँ, जवाब देना जरूरी है। खासकर अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है और आप उससे सहमत नहीं हैं, तो उस पर अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जिक्र था शायद? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में ये कहा था कि किसी लोन खाते को सीधे फ्रॉड घोषित करने से पहले उधारकर्ता को अपनी बात कहने का, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। हालांकि ये सामान्य एनपीए वाली स्थिति से थोड़ा अलग है, पर यह दिखाता है कि उधारकर्ता के भी अधिकार हैं। और मान लीजिए मामला कोर्ट तक पहुंच ही गया या उससे पहले, क्या समझौते का, सेटलमेंट का कोई रास्ता होता है? बिल्कुल होता है, हमेशा होता है। सेटलमेंट यानी समझौता हमेशा एक विकल्प रहता है। देखिए, बैंक भी अपना फंसा हुआ पैसा जल्दी निकालना चाहता है। हाँ, वो तो चाहेंगे ही। तो बातचीत से या फिर लोक अदालत जैसे मंचों के जरिए अक्सर आपसी सहमति से एक कम राशि पर मामला निपटाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो लोन अकाउंट 90 दिन यानी करीब 3 ईएमआई न देने पर एनपीए बनता है। जी, सिक्योर्ड लोन जैसे होम लोन, उसमें सारफेसी एक्ट के तहत वसूली जल्दी शुरू हो सकती है। हाँ, जबकि अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन, उसमें सिविल केस तक पहुंचने में लगभग 180 दिन या 6 ईएमआई लग सकती हैं। करीब करीब हाँ। और सबसे अहम बात कि ये मुख्य रूप से एक सिविल मामला है, ऐसा अपराध नहीं कि बस पैसे नहीं दिए तो सीधे जेल हो जाएगी। बिल्कुल, ये डर मन से निकालना जरूरी है। अपने अधिकार जानना और बैंक से बातचीत का रास्ता खुला रखना, ये महत्वपूर्ण है। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब वाकई पैसों की तंगी हो तो एक तरफ कानूनी प्रक्रिया की जानकारी है और दूसरी तरफ अपने अधिकारों का इस्तेमाल। इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कैसे खोजा जाए जिससे कि स्थिति और ज्यादा न बिगड़े, इस पर सोचना जरूरी है। इनको बहुत जरूरी सवाल है।